नमस्कार, न्यूज प्लस 21 में आपका स्वागत है। प्रदेश में महिला स्व सहायता समूह के द्वारा सरकार के कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें से एक योजना शासकीय स्कूलों में निःशुल्क स्कूल ड्रेस वितरण करने का शामिल है। वहीं स्कूल ड्रेस तैयार करने का काम महिला स्व शक्ति संगठन के माध्यम से रायपुर में किया जा रहा है। वहीं बीते कुछ दिनों से इनके ही संगठन में शामिल एक सदस्य द्वारा संगठन में कब्जा जमाने व संगठन को फर्जी घोषित करने के लिए साजिश रचने व धमकी देने का आरोप वर्तमान संगठन अध्यक्ष द्वारा लगाया गया है। दरअसल महिला स्वशक्ति संगठन में पहले शामिल लक्ष्मी मिश्रा, जिन पर वर्तमान अध्यक्ष शोभा ठाकुर, जो कि समूह की प्रदेश अध्यक्ष है, उनका कहना है लक्ष्मी मिश्रा द्वारा संगठन को फर्जी घोषित करने, सोशल मीडिया पर बदनाम करने, जान से मारने की धमकी देने व समूह की महिलाओं से पैसे लेने तक का आरोप लगाई है। इस तमाम आरोप को लेकर आज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष शोभा ठाकुर ने प्रेस वार्ता कर तमाम जानकारी साझा करते हुए बताया कि तमाम आरोप संगठन पर कब्जा जमाने के लिए किया जा रहा है। पैसे लेने के आरोप पर कहा, मेरे ऊपर पैसा लेने के आरोप लगाए गए हैं, मैं पैसा वापस करने तैयार हूं, बशर्ते उन महिलाओं को सामने खड़ा करें जिनसे मैंने पैसा ली हूं। लेकिन लक्ष्मी मिश्रा द्वारा कोई भी महिला पीड़ित को सामने नहीं लाने की भी बात उन्होंने कही है। आगे बताया कि लक्ष्मी मिश्रा, जो कि हमारे संगठन के सदस्य हैं, हमारे हर धरना प्रदर्शन विरोध में शामिल रही हैं और आज यह दोहरी नीति अपना रही है। एक संगठन से इस्तीफा दिए बगैर दूसरे संगठन बनाना, उसमें शामिल होना एक नियम के खिलाफ है। वहीं प्रेस वार्ता में ठाकुर ने यह भी बताया कि लक्ष्मी मिश्रा पुरुष संगठन को बढ़ावा देने का काम कर रही है, जो कि नियम के विरुद्ध है। उन्होंने यह भी बताया महिला स्व समूह सहायता की ओर से सभी कार्य को किया जाता है, लेकिन पुरुष को करने सपोर्ट किया जा रहा है। यह सभी तथ्य चारामा पुलिस थाना के थाना प्रभारी के पास मौजूद है। एक्चुअली जनवरी महीने की बात है भैया, एग्जैक्टली मैं तारीख नहीं बता पाऊंगी, लेकिन रामकृष्ण दिवाकर मुझे कॉल करते हैं और बोलते हैं मुझे आपसे मिलना है। तो रामकृष्ण के साथ उन लोग भी, लड़के लोग भी आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर पुरुष समूह को आप बंद करोगे तो आपको संगठन पर से हटा देंगे और आपके साथ पता नहीं और क्या क्या करेंगे। तो मैंने कहा देखो, धमकी नहीं देना, ये अच्छी बात नहीं है। तो धमकी जो मिलने के लिए आए थे ना, तो मेरा CCTV कैमरा लगा है, उसकी फुटेज आपको दिखा सकती हूँ। आपके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए थे पैसे लेने के लिए, जी आपने क्या किया? जी, मैं चारामा गई थी महिलाओं का पता करने के लिए, पैसा लेके गई थी 80,000 रुपये। वो महिलाओं को बोली कि महिलाओं को बुला दीजिए, मैं पैसा देना चाहती हूँ। तो महिलाओं को नहीं बुला पाई, तो थाने गए हम लोग। TI सर से बोले कि सर ऐसा आरोप मेरे पर लगा है, मैं पैसा लेके आई हूँ, महिलाओं को बुला दीजिए, मैं पैसा दूंगी। वो महिलाएं जो मेरे आरोप लगाई थी, उनका कहना है कि हम उन महिलाओं को जानते ही नहीं, हम ऐसे बोल दिए थे। अच्छा जी, यानी उनका जो भी आरोप था वो सब फर्जी था। थोड़ा फर्जी था। और आपको सच्चाई पता करनी है तो चारामा जाइए, TI से बात कर लीजिए, सारी चीज़ वहाँ पता चल जाएगा आपको। अभी आप क्या चाहती हैं कि क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी उनके ऊपर, उन महिलाओं के ऊपर ठोकूंगी, रामकृष्ण दिवाकर के ऊपर ठोकूंगी, लड़कों के ऊपर ठोकूंगी, क्योंकि सिर्फ मुझे संगठन से हटाने के लिए ये सारी साजिशें रची जा रही है। तो मैं तो छोड़ूंगी नहीं भैया, पूरी कार्रवाई के साथ। बिना अनुमति के पुरुष समूह चल रहा है, हथकरघा हम पता लगाए हैं, तो हथकरघा वालों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पुरुष समूह को काम देना चाहिए करके। हम देखेंगे आगे, इससे हम कुछ बोलेंगे, महिलाओं से बात करके निर्णय लेंगे करके बोले हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।